इतनी सुंदर है ना भाई ये लेक। इन दोनों को बड़ी गर्मी आ रही है। दिन में 4 बार आ गए यूं। लोग यहाँ छोड़ छोड़ के चले जाते खा पी के। कहीं पे भी एंट्री नहीं है किसी भी जगह पूरे लद्दाख में। एक कमरा नहीं मिल रहा है यहाँ, एक सिंगल रूम नहीं मिल रहा है। मैं गाड़ी में सो जाता। लग रहा है आज गाड़ी में ही पूरी रात बितानी पड़ेगी। और इतनी दूर से भी बस ये देखने के लिए आए हैं। अब दिनेश खो गया। होए गुड मॉर्निंग गाइस। रात को हम लोग बहुत जल्दी सो गए थे, इतने थके हुए थे। अभी मैं सुबह 6 बजे से उठी हुई हूँ क्योंकि सोई इतना जल्दी गए थे। अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। इस टाइम भी इतनी ज़्यादा हवा चल रही है ना इधर, लेकिन ये है कि धूप निकली हुई है तो इतना ठंड का पता नहीं लगता, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। फ्रूट्स, पराठा, दही, हलवा, पोहा, सैंडविच। सर पता नहीं अब क्योंकि ग्लेशियर का पानी तो पूरा मीठा होता है। अब इसमें ग्लेशियर है, ये भी सारे मीठे। हाँ जी पूरा मीठा ही है, लेकिन ये नीचे से ही है पानी। हाँ जी नेचुरल ही है वाला ऐसे इसका नीचे से ही मिलेगा कोई लिंक। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है सर। ओके। समुंदर का ये, इसका ग्लेशियर का तो आता हुआ भी तो दिखे पहाड़ नहीं। कितने डूंगे होते हैं, बहुत गहरी मिलेगी, वो अंत गहरी। क्या तो रे आर्मी वालों ने भी करा, लेकिन नाप ही नहीं पाई, इतना ज्यादा गहरा है। ये ना समुंदर लेवल टच करती मिलेगी। समुंदर को जहाँ 10 किलोमीटर गहराई है समुंदर की, तो भाई इतनी तो होगी इसकी। ना क्यों ऐसे ऐसे पासेज होते हैं, आपको पता 20-20 किलोमीटर गहरे पास है। ये जो लेक है ना, इसका समुंदर से कुछ ना कुछ लिंक है। कुछ रिश्ता है मेरा आपसे। मतलब पहले लद्दाख पूरा समुंदर से ही, उसी से बना है, कुछ समुंदर ही था पूरा। क्योंकि बाकी जो लेक्स होती है वो ग्लेशियर के पानी से बनती है। ग्लेशियर का पानी तो मीठा होता है, लेकिन इस लेक का पूरा सॉल्टी है, नमक निकल रहा है इसमें से, और सॉल्टी तो समुंदर का ही होता है। तो ये समुंदर से ही बनी हुई लेक है। और आगे हम जाएंगे मेराक विलेज में, वहाँ से उसके बाद पहाड़ चाइना के शुरू हो जाते हैं, तो यही लेक फिर चाइना में चली जाती है। तो आगे चल के दिखाएंगे कहाँ तक हमारे इंडिया में आती है, उसके बाद कहाँ से चाइना में चली जाती है ये लेक। अच्छा इतनी सुंदर है ना भाई ये लेक, जितनी बार देखो ना उतनी बार सुंदर लगती है। इतने सारे कलर्स, जो चीज़ आंखों से दिखती है ना वो कैमरे में कैप्चर। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता। अभी हम लोग रुके रिजांगला पास है ना, रिजांगला यहाँ कैफ़े है, और ये रिजांगला वॉर मेमोरियल है। अभी हम लोग हरे कैफ़े में यहाँ पे फ्रेश होके आज थोड़ा कुछ खा लेते हैं। सब सोच रहे होंगे इन दोनों को देखो, 2 स्कॉर्पियो खड़ी बीच में खड़े हो गए। सारे सोच रहे होंगे इन दोनों को बड़ी गर्मी आ रही है। हम तो सारे जैकेट पहन के, और इन्हें देख लो, हम तो ऐसा ही है। मैगी, छोले चावल या राजमा चावल है, छोला भटूरा। वाओ, पहले छोले भटूरे खाऊंगी। कैसा लगा खाना? बढ़िया। सही लगा। अच्छा सिंपल खाना है। सेल्फ क्लीनिंग, लोग यहाँ छोड़ के चले जाते खा पी के, जबकि यहाँ खुद करना पड़ता है। तो इधर आओ तो खुद सर्व करो, सेल्फ सर्विस होती है, और अपना खुद फेंको डस्टबिन में। क्योंकि ये कैफ़े आर्मी वाले चला रहे हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, इसलिए जितना कर सको खुद ही करते हो। लद्दाख आ रहे हो तो परमिट लेना बिल्कुल मत भूलना। पहले से रजिस्ट्रेशन होती है ऑनलाइन, वो करवानी ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह ऐसे रोकते हैं और परमिट दिखाए बिना कहीं पे भी एंट्री नहीं है किसी भी जगह पूरे लद्दाख में। तो इसलिए अच्छा है अपना घर से ही पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आओ। ओके थैंक यू। देखिए दुर्राटे काट रही हो। ये तो आगे काम चल रहा है, रास्ते बंद है। ये भी तो जा रहे हैं, कोई और दिखो आगे जांदा। ये हो जाओगा रास्ता, क्योंकि देखो वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, देखो वहाँ आगे जाकर ज्वाइन हो रहा है। नहीं यो देखो ही बना रखे। हाँ जो तो कहूँ आगे ज्वाइन हो। चलो फिर ऑफ रोडिंग। ये एक लेक आई है यहाँ बीच में, पूरा ग्रीन पानी है इसका। उतरना है कि? उतरना है। हाँ उतर जाओ, थोड़ी देर बैठते हैं। मैं नीचे
नीचे नहीं उतर रही हूँ क्योंकि मेरे को जैकेट पहननी पड़ेगी। मसाज कराने के बहाने युवक से 1 लाख रुपए ऐंठे। उतरने के लिए जूते पहनने पड़ेंगे, इसलिए ना मुझे यहाँ फोटो खिंचवानी है अभी। ये देखो अभी ये जो लेक उस साइड घूम गई है, जो ये उधर वहाँ से ये चाइना में चलेगी। जो पीछे सारे बर्फ वाले पहाड़ है ना चाइना के, ये और अपनी लेक यहीं तक थी, ये उधर घूम गई पूरी। बाइकर्स देखो आप, यही है बस, और कहाँ है? आनले पहुंच गए हम लोग। यहाँ होटल्स तो खैर है ही नहीं, होम स्टेज वगैरह ही है। सब कुछ फुल पैक्ड रहता है, ना तो ऑनलाइन कुछ अवेलेबल था, है बहुत सारे लेकिन सारे के सारे फुल रहते हैं। तो अभी देखते हैं, ढूंढते हैं यहाँ के क्या मिलता है स्टे के लिए, मिल जाए कुछ ढंग का। नहीं मिलेगा। देख लो कहाँ चढ़ गए हम पहाड़ के ऊपर, और ये स्टे होम स्टे बना ही नहीं है अभी तक। पहाड़ चढ़ के गई। ये भी आने लग गए सारे। बुझ जाने इनका है गेस्ट हाउस जो भी है हरियाणा का है कोई बंदा। हाँ चलो लास्ट ऑप्शन तो मिलेगा। 1 hour later. 1 घंटा हो गया हमें घूमते हुए ढूंढते हुए, एक कमरा नहीं मिल रहा है यहाँ, एक सिंगल रूम नहीं मिल रहा है। दूसरे गांव में भी आ गए हम, हानले से इतनी आगे, वहाँ भी एक भी नहीं मिल रहा, सब बुक। पता नहीं क्या हो गया है, सारे हानले पहुँच गए क्या। बुक है तोड़ा लग रहा है। पहली और आखिरी गलती समझ लो, एक तारे देखने इतनी दूर ना आया अगली बार विदाउट एनी होम स्टे। एक बार और हताश चेहरा। वो एक रूम मिला तो वही ले लेते, मैं गाड़ी में सो जाता। कौन सा रूम? वहाँ एक रूम मिला था, वाईफाई था उस पे, गरम सबसे पहले हाँ आप और रोना गए थे, गरम पानी था। अब नहीं मिलेगा वो भी। 2 hours later. 2 घंटे हो गए हमें यहाँ रूम ढूंढते हुए। दिन में आए थे, सूरज भी छिपने वाला है, 7 बज चुके, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है स्टे करने के लिए। लग रहा है आज गाड़ी में ही पूरी रात बितानी पड़ेगी, वो भी रात को। यहाँ पे -3, -4, -5 डिग्री चला जाता है। यहाँ के लोग भी बेचारे बहुत हेल्पफुल है, फ़ोन कर करके पूछ रहे सबसे, जितनों के कांटेक्ट हो उनके पास के रूम्स है कि नहीं है, लेकिन कहीं नहीं मिल रहे। यहाँ लोगों के पास 2-2 महीने पहले से बुकिंग चल रही है, मतलब जुलाई तक की बुकिंग चल रही है अभी से। बहुत दिक्कत आ रहा है। तो हानले आओ तो पहले ही अपने रूम्स बुक करके आओ, अदरवाइज मत आओ, वरना ऐसे ही परेशान होना पड़ेगा हमारी तरह। ठंड होने से पहले रूम मिल जाए बस, हमें बुरी हालत हो जाएगी वरना। मेरे तो अभी से इतना सर दर्द हो रहा है, एक तो ये हाई एल्टीट्यूड पे है। अब दिनेश खो गया, ना फोन है उसके पास, यही छोड़, मिल गया, मिल गया। इतनी ठंड हो रही है, देख लो इसको, नहीं है जो इनने मिला है। उस रेस्टोरेंट का वॉशरूम यूज कर सके, कर लेंगे रेस्टोरेंट का वॉशरूम। कहाँ है? 6-7 किलोमीटर नीचे। नीचे कहाँ? आगे? हाँ आगे। हानले में है फिर तो। आ रहा है वो भाई, टिप्पर ले गए। के बाथरूम ना उसमें? है। कितने ले होंगे यार? 800 पर पर्सन। खाना देंगे इंक्लूड, रात का डिनर, सुबह का ब्रेकफास्ट। ठीक है। एक ही रूम है? पता नहीं, बता दिया था 5 जने। हाँ वो आओगा उड़े तो लिकड़ के एक टिप्पर ले गए। हाँ जी सर, रूम चाहिए। हमने कम से कम 25 ऑर्डर वगैरह पूछ चुके हैं, कहीं ना कहीं 25 तो फोन कर दिए होंगे उसने। एक यहाँ से 20-22 फोन हो लिए। इतना बड़ा ट्रक लाया के है, करो ना बात। आ रहा है वो ड्राइवर बैठ रहा है, वो अलग है, ड्राइवर उस साइड है, फॉलो करके जाना है हमें। एक नंबर देगा उसमें जाना। हाँ जी, लेबर लोग थोड़ा अच्छा सब्जी लेंगे, कुछ लेंगे। मुझे लगा हमने किसी गलत ट्रक को रोक दिया। नंबर बता देना। 1 eternity later. रात हो गई दिन से, कोई रूम नहीं मिला, अभी भी खोज जारी है। अब तो एक होम स्टे मिला है जो तैयार ही नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब वो रात को हमें बेड लगा के देगा बस, बाकी पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो सोने को मिल जाएगा बेड, बस इतना है। ये कह रहा है कल है हमारी बुकिंग, इसलिए हम आज रेडी कर रहे थे, कल बुकिंग है इनकी। चलो सोने की जगह तो मिल गई, अभी खाना खाने के लिए जा रहे नीचे। रेस्टोरेंट तो है यहाँ कहीं। क्या करेंगे? खाना नाश्ता नुश्ता जो वहीं करना
वॉशरूम तो है। हाँ वो तो बड़ा कुछ ना हार्ड है, बस आड़ा बस पैर पसारने हैं। अच्छा और ऊपर कंबल मिल जाएगा बस। क्या कर सकता हूँ यार? ये देख लो भाई, ये रूम तैयार हुआ है हमारे लिए इमरजेंसी बेस पे, और बढ़िया बिल्कुल सारी चीजें नई लगी है। ये भैया ने लगवा दिया सब कुछ, से पहले बुकिंग सही हो गया। अभी तो काम खत्म ही नहीं हुआ था, पहले ही बुकिंग हो ना गई। नंबर दे, आप अपना नंबर देना हमें, ठीक है? कुछ नहीं आ रहा, अच्छा देख रहा मतलब व्लॉग में नहीं आ रहा कुछ। देख रहा और ऊपर नहीं जा सकते। देखो सारे यहीं खड़े हुए। हम लोग यहाँ रात को 3 बजे उठे हैं, बताओ क्या देखने के लिए, और इतनी दूर से भी बस ये देखने के लिए आए हैं। क्या सुंदर चीज है भाई, इतनी मुश्किल से हमने फोटोज खींची है, पहले तो खींची नहीं रही थी, पर तुक्के से बस खींच गई हमारी फोटोज। बढ़िया बढ़िया, आपने देखी ही होगी। अब बस चलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे क्या करना है। The next day. मोहल्ले में है और ये हमारी पार्टी हो रही है। बैक कमरा कहाँ था होगा? अरे रिकॉर्डिंग में बैक ना होता। चलो ये पार्टी हो रही है, दिख रही है पार्टी। ब्रेड सेके जा रही है, कॉफी बनाई जा रही है। इस दूध को ठिकाने लगाओ, इसको धोते हैं फिर उसमें। ये ब्रेड, ये कॉफ है, और ये आर्टिस्ट बहुत गर्म हो जाए, और ये हेल्पर शकल दिखा रहे थे हेल्पर। ये पदोड़ा दिन में 4 बार आ गया यूं, और पाद तो हर 5 मिनट में एक पाद है। ईप भी पैद के दिखा दिया। चलो एक थोड़ा लेट हो गया, एक गच था नहीं, गच पैदे आपने नहीं देखा, बुलेट सी चलाई थी जब लिया दे ले होए मैं पागल हूँ। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक। आज हम लोग कल रात को रुके थे यहाँ पे, ये वाला स्टे था, बस मिल गया मुश्किल से, वरना तो या तो गाड़ी में ही सोना पड़ता या फिर वापस हमें जाना पड़ता लेह की तरफ। अभी पूरा बना भी नहीं था, मैंने बताया था रात को भी, अंडर कंस्ट्रक्शन था पूरा। अभी देख लो ऐसे ही सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन मिल गया, बस हमें रात को सोने को मिल गए, बढ़िया गद्दे वद्दे सब कुछ। और यहाँ आए थे स्टार गेजिंग के लिए ही, वो तो देख ली, चलो वो भी लकीली हो ही गई वो भी मिल गई। और क्योंकि ये जो लड़का है जिसने हमें यहाँ पे स्टे दिया था, उसने बता दिया था कि कब उठो, मतलब 3 बजे हम उठे थे रात को, वो जो मिल्की वे गैलेक्सी था वो देखने के लिए, और वो भी दिख गया। और फिर हम फोटोज खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो फोटो भी अच्छी नहीं आ रही थी, मतलब चार्ज तो दिख रहे थे फोटोज में, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे थे, मतलब हम नहीं दिख रहे थे कि हम लोग खड़े हुए वहाँ पे। फिर एकदम से किस्मत से ना, मतलब मैं टॉर्च जला के ऊपर जा रही थी, पहाड़ पे चढ़ रही थी, तब एकदम रौनक फोटो खींच रहा था, और बढ़िया फोटो खींच रही एकदम से। फिर हमें ट्रिक पता लग गई, फिर हमने दूर से फ्लैश मारी और फिर फोटो खींची बढ़िया। बस एक चीज़ रह गई, टेलीस्कोप से हमने वो नहीं देखा मिल्की वे गैलेक्सी, क्योंकि वो था ही बस 1 घंटे के लिए दिखा था, 3 से 4 बजे तक, तो बस आंखों से देख लिया, वही बहुत है। और बहुत ब्लरी दिखता है, इतने सारे स्टार्स थे ना, आपने फोटोज में देखा ही होगा, बहुत सुंदर लगता है। तो हमारे यहाँ आना तो वर्थ इट हो गया। अगर स्टार्स भी नहीं दिखते तो फिर तो बिल्कुल ही हमारा सब कुछ ही नाश हो जाता, बिल्कुल ही बकवास जाता सब, क्योंकि स्टे का ऑप्शन नहीं था, और इतनी दूर भी आए चल के हम। रास्ता बहुत अच्छा है, यहाँ तक खानले तक आने का रास्ता बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। बस वही है, यहाँ पे अगर स्टे करना है तो पहले से ही बुक करके रखो। ऑनलाइन ऑप्शन कम दिखते हैं यहाँ पे, मतलब पता नहीं मुझे कैसे बुक कर रहे हैं फिर लोग, ऑनलाइन तो कम ही ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर भी सारी चीज़ें बुक थी। 2-2 महीने पहले की बुकिंग चल रही है सबके पास यहाँ पे। बट ठीक है, आओ तो पहले से बुकिंग करके चलो अपना, और 1 हफ्ता पहले तो एटलीस्ट करो ही बुकिंग। ये देख लो पूरी जगह है, ये तो सिर्फ थोड़े है, मतलब 10% होम स्टेज है इधर, तो अलग अलग जगहों पे बने हुए इतने सारे, और हर कोई फुल, किसी में भी एक रूम की जगह भी नहीं। इतनी बढ़िया चलती है ये जगह, मतलब स्टे के लिए। बाकी अभी बनी रहे और भी होम स्टेज वगैरह। लड़का सही में लिया था ये, इसने हमें सही बता दिया, सब कुछ गाइड कर दिया। अब बस चलते हैं। क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ भाई का नाम बता दो। भाई का नाम बड़ा अजीब सा है, मैं आज तक समझ ही नहीं आया, इसलिए मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया नाम क्या है। शाबाश बेटा। अभी बस चलते हैं हम लोग,
ले के लिए निकल रहे हैं। ले पे हमारा स्टे है क्योंकि यहाँ से ले का भी 5 घंटे का रास्ता है। फिर ले पहुँच के फिर आज ले ही स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे कारगिल के लिए और फिर श्रीनगर। देख लो भाई, हानले में एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। एक नहीं है, कुछ भी कई हैं ये। कई होंगे लेकिन हम तो इस पे आए एक पे, और यहाँ चाइनीज कैंडी सब कुछ मिल जाता है। कुछ भी नीड का सामान हो, घर पे भूल गए हो, खाना पीना, दूध वूध सब कुछ। अच्छा ठीक है, समझ गया। ये देखो सैटेलाइट, अभी जिमनी से पूछते हैं अपनी क्या है और क्या है क्या है क्या है। ये जो आप देख रहे हैं वो मेस टेलीस्कोप है। ये लद्दाख के हनले में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप है जो ब्रह्मांड से आने वाली गामा किरणों का अध्ययन करने में मदद करता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, जैसे कि ये कैसे काम करता है? हाँ जी, सब कुछ बता दो इसके बारे में। ये जो टेलीस्कोप आप देख रहे हैं उसे मेस कहते हैं। ये लद्दाख के हनले में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे ऊंचा गामा रे टेलीस्कोप है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड से आने वाली बहुत ही उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अध्ययन करने में मदद करता है, जिससे हमें खगोलीय घटनाओं जैसे कि पल्सर, सुपरनोवा के अवशेषों और ब्लैक होल्स के बारे में जानकारी मिलती है। क्या आप इसके किसी खास हिस्से के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ये क्या है, ये छोटे छोटे घर से जो बने हुए हैं? ये जो छोटे छोटे घर आप देख रहे हैं ये भारतीय खगोलीय वेधशाला हनले के परिसर का हिस्सा हैं। ये इमारतें आमतौर पर वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के रहने के लिए, तकनीकी उपकरणों के लिए या फिर छोटे टेलीस्कोप शेल्टर के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। इस रिमोट जगह पर ये सब मिलकर एक पूरी तरह से सुसज्जित अनुसंधान केंद्र बनाते हैं जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है। क्या आप इन छोटे घरों के किसी खास पहलू के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं, थैंक यू भाई। सुना आप सबने कितनी अच्छी तरीके से जिम्मी ने बताया। अब हम ऊपर जाएंगे जो मेन है यहाँ का, वहाँ। ये आए भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, यूनिफॉर्म से पहन रखी है इन्होंने तो अच्छी सी। ये देखो ये है वो ऑब्जर्वेटरी। चढ़ के आए वहाँ से, हर जगह यहाँ चढ़ चढ़ के जाना पड़ता है। ऊपर से इतना ऊंचा है, ऑक्सीजन कम, बट पहुँच गए। और ऊपर चढ़ना है। वहाँ से रे एंटर हुई, प्राइमरी मिरर पे एंटर हुई, सेकेंडरी मिरर पे स्क्रैच हुई, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से ऑब्जर्व हुई, फिर दोबारा, मतलब सेम है दोनों। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एक दिखाया गया है, फिर वापस उधर गई उस मिरर ने, फिर वापस यहाँ पे ये उसमें ऑब्जर्व करता है डिजिटल कैमरा। गला सूख गया, पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये वाला टेलीस्कोप है। अच्छा, जो सेंटर लगा रखा ना, ये डोम बना थर्मल उसके लिए है, स्टेबिलिटी के लिए, ताकि ठंड बढ़े तो उसका इफेक्ट ना हो। वो तो ऑफिसर है ना, रात को कर सकते थे। हाँ, रात को मतलब आ सकते थे परमिशन लेके। वैक्यूम कोटिंग प्लांट, ये अलग अलग गैलेक्सी के लिखे हुए हैं। मिल्की वे, क्रैब नेबुला, वो देखो रिंग नेबुला, देखो ईगल नेबुला। इनको कांटेक्ट करके देखने देते हैं, टेलीस्कोप से भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे कितनी बढ़िया दिखती है। वो क्या फोटो आती है यहाँ से। चलो बस चलो चलो, शुरू हो गया। नहीं, ये वो है वहाँ नीचे वाला। ये देखना कहाँ आ गए हम, स्पेसशिप में। मुझे लग रहा है स्पेसशिप में आ गए है ना। ये टेलीस्कोप है सब। यहाँ एक और रखा हुआ है टेलीस्कोप, और वहाँ एक और रखा हुआ है। तो ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकते हैं हम अंदर जाने के लिए। जैसे रात को बंद कर दिया था, लास्ट ईयर तक खुला हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर कुछ बंदे आए होंगे ऊपर बैठ के दारू वारू पी यहाँ पे, इसलिए वही सबको कॉन्सिक्वेंसेस उसके झेलने पड़ेंगे। तो रात को बंद ही कर दिया अब यहाँ पे आना। लेकिन ऑफिसर से बात करके, उनसे पूरा कांटेक्ट करके तब हम लोग आ सकते हैं। लेकिन हमें ये बात पता नहीं थी, अगर पता होती तो हम लोग भी कांटेक्ट कर लेते। और यहाँ के टेलीस्कोप से देखते, और यहाँ से तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखता है, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गए थे और स्टार्स बिल्कुल पास में दिखते हैं। बाकी ये एक और है, देख के हम, कोई जा तो नहीं रहा इधर, शायद बंद है। यस, इट्स क्लोज्ड। चलते अब। ये देखो कैसे चमकीले पत्थर है इधर, बिल्कुल सिल्वर शाइन। ये लेके जाऊंगी मैं, इसकी जगह ये ले लेती हूँ फ्लैट। स्पार्कल भी उतर रहा है इनका तो। ओह नाइस, चमकीले पत्थर उठा के लाई हूँ मैं। देखो रहती है इनमें कितने चमक। ये तो क्रश होया अगर है, हैं? ये पत्थर क्रश होया अगर है।
बहुत सुंदर सा था ये छोटा सा। जहाँ मैं नीचे गाड़ी रोकी थी वहाँ पे वो लाइव टीवी चल रहा है। कहाँ चल रहा है? वहाँ पे नीचे। अच्छा। वहाँ पे भी टेलीस्कोप लगा रखा है, तो तुम वहाँ पे लाइव देख सकते हो उस चीज को। टेलीस्कोप को भी? वो जो मिडल में घर नहीं है वहाँ पे टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। टेलीस्कोप से देखने का एक ही बात होगी ना, टीवी में वो लाइव दिखा रहा है। अच्छा, अभी का लाइव? हाँ, अभी का लाइव? अभी का तो बंद है। दिन का होगा, रात का होता होगा। वो तो गामा रेस वो करा है ना, वो तो चल गामा तो दिन में निकलेंगे। हाँ, गामा रेस वाला तो एक्टिव है, लेकिन ये तो बंदे के रखे ऊपर से दिखने लग रहे हैं। देखना है यूट्यूब पे भी देख सकते हो आप। हाँ,